मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हरमीत सिंह एक बार दोबारा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंट्स में मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके कंसेप्ट को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आसानी से इस चैप्टर से मार्क्स गैदर किए जा सकते हैं। अभी चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी अब देखिएगा। जैसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो मैनेजर होगा, जो फैक्ट्री चला रहा होगा पर्सन, वो मटेरियल परचेज करता है, उसके द्वारा मटेरियल परचेज किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो मटेरियल परचेज किया जाता है गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, इस मटेरियल को स्टोर्स में रखा जाता है और स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट होगी और जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उनके द्वारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि हमें कुछ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होगी वो आप हमें रिलीज करिए, हमें वो मटेरियल आप प्रोवाइड करिए प्रोडक्शन के लिए। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैनेजर के द्वारा, परचेज मैनेजर के द्वारा 500 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी के, किसी भी मटेरियल के 500 यूनिट्स खरीदे गए हैं एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। ठीक है। इनको और मटेरियल की जरूरत पड़ी, इन्होंने 600 यूनिट्स और खरीदे, 600 यूनिट्स और खरीदे। अब इनको खरीदा 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब मार्केट में तेजी, मंदा, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जो मटेरियल होगा उसका रेट, उसका प्राइस भी ऊपर नीचे चलता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। तो हमने पहले जब खरीदा 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदा और बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट हुई, रेट ज्यादा हो गया, हमें 11 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से खरीदना पड़ा। अब स्टोर्स में हमारे पास जो मटेरियल है वो टोटल 500 प्लस 600 1100 यूनिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो वहां पर मैनेजर है, उनको 600 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से किसी पर्सन को भेजेंगे या मैनेजर जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा स्टोर कीपर को, हु इज द इंचार्ज ऑफ द स्टोर, कि आप हमें 600 यूनिट्स इशू करिए सो दैट हम प्रोडक्शन कर सके। अब इसमें रिक्वेस्ट की जाएगी प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन मैनेजर या खुद आया या किसी उसने वर्कर को भेजा, सीधे मुंह उठाया, स्टोर्स में चला गया, सामान वहां से लिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला गया। अरे भैया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में ऐसा नहीं चलता। छोटी में हो जाएगा जहां पर कम वर्कर होंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, वहां पर एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट की जाएगी, रिक्वेजिशन स्लिप फिलअप की जाएगी कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, सो दैट कि आप हमें ये मटेरियल इशू करिए। और जो स्टोर कीपर होगा वो रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेजिशन स्लिप होगी उसकी नंबरिंग होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही वो मटेरियल इशू करेगा। ये कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है काम का। अब यहां पर हमारे पास आप देखेंगे 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं और 600 यूनिट्स है। 500 यूनिट्स का एक बंडल है और 600 यूनिट्स का बंडल है। यहां पर कितनी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने? 600 यूनिट्स की। अब जो स्टोर कीपर है वो 500 यूनिट में से भी दे सकता है या इसमें से भी दे सकता था, यूनिट्स इशू कर सकता है। अब उसके लिए तो इजी है कि 600 यूनिट्स का जो बंडल है वो तो एक बंडल बना हुआ है, उसके पास पड़ा हुआ है, वो यही बंडल उठाकर आगे वो दे देता है। यहां पर अब किस वे से इन यूनिट्स को इशू किया जाएगा आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में,
इसमें जो मेथड्स कौन से फॉलो किए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली यूनिट्स को इशू किया जाएगा। कई मेथड्स है, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है, बहुत काफी मेथड है। हम अभी जो स्टडी करेंगे पढ़ेंगे वो फीफो मेथड आ गया। फीफो मेथड मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। यूजुअली ज्यादातर हम फीफो मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं, उसी मेथड को हम यूज करते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, अपने ऑफिस में देख लीजिए, हम यूजुअली फीफो मेथड को यूज करते हैं। मैंने अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी लाई और उसके बाद दोबारा से स्टेशनरी लाई, 2-3 बार स्टेशनरी लाई। अब जब हम यूज करेंगे स्टेशनरी, अब बताइए हम सबसे पहले कौन सी स्टेशनरी को यूज करेंगे? जो हमने सबसे पहले स्टेशनरी खरीदी थी हम उसी को यूज करेंगे। हम उसी स्टेशनरी को यूज इसलिए करेंगे, अगर मैंने लेटेस्ट स्टेशनरी में से यूज कर लिया तो जो मेरी पहले से जो पुरानी स्टेशनरी पड़ी थी वो खराब हो सकती है, उसका पेपर येलो पड़ सकता है, उसकी कुछ स्पॉइलेज हो सकती है। तो इसी कारण से हम यूजुअली क्या है, जो सबसे पहले चीज ली होगी हम उसी को कंज्यूम करेंगे, उसी को इशू करेंगे। अब घर में देख लीजिए, अपने किचन में हमने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान लेकर आए रसोई के लिए, किचन के लिए। तो जो हमने लेट इट बी हमने आटा लाया, तो जो आटा हमने पहले घर के लिए किचन के लिए लाया होगा उसके बाद हमने दोबारा भी परचेज किया होगा, तो जो हमने आटा सबसे पहले लाया था हम उसी को पहले कंज्यूम करेंगे और जो बाद वाला होगा वो बाद में कंज्यूम करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर हम इसमें फॉलो करते हैं फीफो मेथड, तब हम जो 500 यूनिट्स पहले ये इशू करेंगे, हमने टोटल 600 करने हैं, 500 इसमें से करेंगे और टोटल हमें कितना चाहिए 600, और जो बाकी के 100 यूनिट्स होंगे वो हम 11 रुपीज के रेट वाले इशू करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसे पता होगा, उसको तो ये जो 600 यूनिट्स है वो तो हम एक ही बैग में डालकर दे देंगे, एक ही लॉट बनाकर दे देंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो पता नहीं होगा कि इसमें 600 में कौन कौन से रेट वाले हैं, क्वालिटी सेम है, चीज सेम है। तो ये हम इसलिए करते हैं यूज अलग अलग मेथड्स को, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है गुड्स का, हम उसकी वैल्यूएशन सही ढंग से कर सकें कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कौन कौन से रेट वाली गुड्स पड़ी है और उनकी एट द एंड ऑफ द मंथ उनकी टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज हम जब शुरू करेंगे फीफो मेथड, हम शुरू करेंगे, इसके लिए क्या आ जाएगा, कुछ कॉलम्स आप देखेंगे हमने बनाए होंगे। इन कॉलम्स को एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आ जाएगी, तो स्टेटमेंट में कौन कौन से कॉलम आएंगे। अब सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग लिखी स्टोर, इसमें अब हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे फीफो मेथड के लिए। इसके स्टेटमेंट अब जब हम बनाएंगे, स्टेटमेंट के लिए हमें कॉलम के बनाने पड़ेंगे। वो कॉलम कौन कौन से बनेंगे अब इसमें आप देख लेंगे। वो कॉलम बनेगा डेट, डेट में क्या होगा, जितनी भी आइटम्स हमने लिखनी है वो डेट वाइज लिखेंगे हम। नेक्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा कि जब हमने गुड्स परचेज की, मटेरियल परचेज किया या मटेरियल इशू किया हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो जो भी परचेज या इशू जो होगा वो पर्टिकुलर्स कॉलम में आएगा। इसके बाद हम तीन बड़े कॉलम्स बनाएंगे जिनकी हेडिंग है रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस। और इन तीनों के अंदर हम 3 सब कॉलम्स बनाएंगे। पहला क्वांटिटी, देन रेट और तीसरा बैलेंस का। क्वांटिटी, रेट और बैलेंस,
ये कॉलम अब हम यहां पर सारे बनाएंगे। तो हमारी स्टेटमेंट तैयार होगी। आप ऐसे स्टेटमेंट बना लेंगे विद डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी, विद डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी, रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस। और उन सब के अंडर आप बनाएंगे, जो लास्ट के 3 के अंडर आप 3 कॉलम सब बनाएंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। इसमें आप देखेंगे रिसिप्ट्स में प्लस लिखा होगा। जब भी हमारे पास स्टोर्स में मटेरियल हम परचेज करेंगे तो हमारे पास मटेरियल जो होगा वो इंक्रीज होगा। वो सभी कारण जिनसे हमारा मटेरियल इंक्रीज होगा उनको हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और वो सब चीजें जिनसे हमारा मटेरियल कम होगा, कोई भी कारण हो, उनको हम इशू के कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ले लिया कि लेट हमारे पास 2019 में कोई ओपनिंग बैलेंस है। हम फीफो मेथड से करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहां पर हम लिख लेते हैं 2019 अप्रैल 1। हमारे पास ओपनिंग में कुछ यूनिट्स, कुछ मटेरियल पड़ा है। लेट इट बी 100 यूनिट्स ले लेते हैं एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। तो यहां पर हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम स्ट्रेट वे बैलेंस में लिखेंगे। वी आर हैविंग 100 यूनिट्स एंड लेट इट बी, इनका प्राइस जो था वो 5 पर यूनिट है, 5 पर यूनिट। तो हमारे पास अब बैलेंस में रेट में हमने रेट लिखा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अमाउंट में उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है जी, इसको हमने क्लोज कर दी इस वजह से। नेक्स्ट 5 अप्रैल को, अप्रैल 5 को हम यहां पर परचेज कर लेते हैं 300 यूनिट्स। अप्रैल 5 को 300 हमने यूनिट्स परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। अगर हमने परचेज किया तो यहां पर हम लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नंबर। जो भी बिल पर जो नंबर होगा हम उसको गुड्स रिसीव्ड नंबर या GR नंबर शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो वी हैव रिटन हियर GR नंबर, जो भी नंबर होगा। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव परचेज्ड? We have purchased 300 units at the rate of ₹6 per unit. टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 1800। यहां पर बाकी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 300 यूनिट्स हमने खरीदे 6 के हिसाब से। बैलेंस में 100 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले वाले पड़े हुए थे। बैलेंस में हमारे पास गोडाउन में, हमारे स्टोर में ऑलरेडी 100 यूनिट्स तो पड़े थे। हमने और कितने यूनिट्स हमने खरीदे? वी हैव परचेज्ड 300 मोर यूनिट्स। तो मेरे पास अब स्टोर में कितने हो जाएंगे? 100 जो पहले वाले थे और 300 जिनका रेट 6 है। और कितना आ गया यहां पर? 1800। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 5 के हिसाब से, और 300 यूनिट्स आ जाएंगे ₹6 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रैल 6। अब इसमें हम ले लेते हैं कि हमने 250 यूनिट्स जो इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेट इट बी 250 यूनिट्स हमने इशू कर दिया। अब यहां पर जो मैं आगे समझाने लगा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी। आपने क्या करना, सिर्फ दिमाग को और कानों को खुला रखिए और आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और जब फीफो मेथड और लिफो मेथड में जब वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन सिर्फ इशू के समय आएगी।
रिसिप्ट के समय में दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, कोई भी, चाहे वो फीफो मेथड है चाहे लीफो मेथड है, बट इन द केस ऑफ इशू हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनकी कैलकुलेशन अलग वे से होगी। अब फीफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। हमें 250 यूनिट्स इशू करने हैं, कितने यूनिट्स इशू करने हैं, 250। तो आप देखेंगे हमारे पास गोडाउन में कितना, स्टोर में कितना सामान पड़ा था, हाउ मेनी गुड्स वी आर हैविंग स्टोर में, वी आर हैविंग 100 यूनिट्स at the rate of 5 per unit and we are having 300 units at the rate of ₹6 per unit। हमने 250 इशू करने हैं, फीफो मींस जो पहले आया था, मेरे को 250 करने में, इस 100 में से तो 250 नहीं कर सकता, तो कितने इशू करेंगे, 100 यूनिट्स इशू किए ₹5 के हिसाब वाले, 5 वाले 100 यूनिट्स इशू कर दी। टोटल यूनिट्स कितने इशू करने हैं, हमने टोटल करने हैं 250, तो बाकी के 150 जो हम इशू करेंगे, बाकी के कितने बच गए, 150। वो कौन से यूनिट्स इशू करेंगे, वो इस 300 में से इशू करेंगे जिसका रेट 6 पर यूनिट था, जिसका रेट 6 पर यूनिट था। मल्टीप्लाई करेंगे 500 900। अब बैलेंस कैसे आएगा, ठीक है, बहुत, अगेन मैं पहले भी रिपीट किया, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से समझिएगा, रिलैक्स रहिए, स्माइल रखिए और ये आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। करें अब हम शुरू, जेट सेट गो, गेट सेट नहीं जेट, और एक्चुअल में जेट ही चलता है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, अब कितना रह गया हमारे पास, ध्यान से, 100 यूनिट तो जो हमारे पास पड़े थे वो तो हमने इशू कर दिए, 100 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। अब तो हमारे पास यहां पर कुछ बचा, कुछ भी नहीं, खत्म। अब इस 300 में से कितने इशू कर दिए, 150, बचे कितने अब 150, इस 300 में से 150 चले गए, अब 150 रह गए, और इसका रेट क्या था, 6 पर यूनिट है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 6, 900 यूनिट्स। ध्यान देंगे सभी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान इधर से इधर हुआ, क्वेश्चन सीधे सिर के ऊपर से चला जाएगा, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी भी कई लोग बहाने बनाते जाएंगे, सर ऐसे समझ नहीं आता, वैसे समझ नहीं आता। जिन्होंने बहाने बनाने हैं वो बहाने बनाते ही रहेंगे, और जिन्होंने समझना है, कोशिश करनी है, जो डेडिकेटेड है पढ़ाई की तरफ, तो वो समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास होकर समझो, डाउट्स पूछो, आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब पूछोगे, डाउट्स होंगे तभी समझ आएगा। गलती अगर होती है कोई बात नहीं, ठीक है, गलती अगर नहीं होती तब बात है। गलती कब नहीं होगी, जब आप ट्राई नहीं करोगे। तो ट्राई करिए, गलती करिए और उन गलतियों को इंप्रूव करिए, ठीक है। आ जाओ आगे फिर। अप्रैल 6 के बाद नेक्स्ट आ गया 8 अप्रैल ले लेते हैं, सेम जैसे पहले करे थे। इन्होंने कुछ और गुड्स खरीदी, 500 यूनिट्स खरीदे 7 के हिसाब से, 500 यूनिट्स खरीदे 7 रुपये के हिसाब से, 3500 आ गया। कितना आ गया, 3500। अब बैलेंस में क्या आएगा, 150 जो हमारे पास पहले से पड़े थे। कितने, 150 हमारे पास तो पड़े हुए थे पहले से, और कितने खरीदे, कितना और परचेज किया, 500 और परचेज किया। बैलेंस कितना होगा, 6 जो पहले वाले थे, और ये जो 500 थे इसका रेट है 7, 900 एंड 3500, 900 एंड 3500। अप्रैल 8 के बाद अप्रैल 10 रिक्विजिशन स्लिप नंबर, RS नंबर,
जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेजिशन सेंड करता है स्टोर्स कीपर को, उसे हम रिक्वेजिशन स्लिप नंबर के माध्यम से वो रिक्वेस्ट करेगा, उसे हम आरएस नंबर या रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखेंगे और इसी के बेसिस पर स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स जो होगा वो डिलीवर करेगा, इशू करेगा। इन्होंने और रिक्वेस्ट की 400 यूनिट्स आप हमें और दे दीजिए, ठीक है, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 150 यूनिट्स कौन से इशू किए जाएंगे? 6 के हिसाब से, ठीक है। टोटल कितने करने थे? 400, 150 हो गए, और कितने चाहिए 400 के लिए? और कितने यूनिट्स चाहिए होंगे? 250 यूनिट्स, और वो 250 किस में से इशू किए जाएंगे? 7 के हिसाब से। किस हिसाब से? 7 से। मल्टीप्लाई किया 900 175 से हो। बैलेंस में अब हमारे पास कितना रह गया? बैलेंस में आप देखेंगे 500 में से 250 चला गया, अब कितना बैलेंस रह गया? 250, 8 7, तो 250 into 7 बैलेंस वी आर हैविंग 1750। 12th को इन्होंने फिर से गुड्स खरीदी, जीआर नंबर 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, 4800। बैलेंस में 250 जो पहले से थे और 600 और आगे। इनका रेट 7 था, इनका रेट 8, 1750 एंड 4800। 1750 जैसे और परचेज किया बैलेंस में वो ऐड हो जाएगा। अप्रैल 14 इशू किया रिक्वेजिशन स्लिप नंबर 500 यूनिट्स इशू किए, 500 यूनिट्स इशू किए। 250 यूनिट्स इस रेट के। टोटल कितने करने थे? टोटल हमें इशू करने हैं 500, बाकी के 250 यूनिट्स कहां से इशू करेंगे? इनमें से इशू करेंगे 8 के हिसाब से। तो इधर कितने अमाउंट आ गई? 1750, इधर आ जाएगा 2000। अब बैलेंस में 250 तो इशू हो गया, खत्म। 600 में से 250 चले गए, अब कितना रह गया? कितना रह गया बताइए? 600 में से 250 चला गया, तो एंड में वी आर हैविंग ओनली 350 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 यूनिट्स आ जाएंगे।